देश का प्रशासन यानी पुलिस, वकील और खाकी और खादी सुधर जाए तो देश सुधर जाएगा। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। सीएम विधि महाविद्यालय दरभंगा द्वारा आयोजित एक सेमिनार में जिसका विषय था राजस्व एवं भूमि सुधार कानून में विधि महाविद्यालय की क्या भूमिका है। इस सेमिनार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बिहार सरकार के रामसूरत कुमार मौजूद थे। उन्होंने वहां मौजूद छात्र छात्राओं को वकील बनने के बाद किस तरीके से समाज की सेवा करनी चाहिए, न्याय का पालन कैसे करना चाहिए, उन्होंने बच्चों को एक सही बात बताई कि अगर खाकी धारण करने वाले, चाहे वो वकील हो, पुलिस हो और नेता, अगर सब सही हो जाए तो शायद न्याय व्यवस्था और अच्छे से चलेगी, सारे काम भी होंगे। उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा, मंत्री रामसूरत कुमार ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अभी इस विभाग में कितने संख्या में कर्मचारी की कमी है, जिसके कारण कुछ जगहों पर काम नहीं हो पा रही है। जून तक वो सुधार कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि 15 साल से जो सरकार राज कर रही है उसमें कर्मचारियों की इतनी कमी कैसे हो गई। मंत्री जी ने और क्या कहा इस सेमिनार में, ये स्पेशल रिपोर्ट हमारी। और एक नेता के रूप में जब इस चीज को देखा जाता है तो कहीं भी लोग मजबूर नहीं, बड़े सबकी पूरा इसको मनाते हैं। वाकई में आज यह सभा आम सभा नहीं है, वाकई में यह राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन आज का जो ये दृश्य मैं अपने बच्चों में जो देखा हूँ, ये लगता है कि भविष्य हमारा उज्जवल होने वाला है। देश के हमारे पूरे बिहार के अंतर्गत मैंने अभी एक आदेश दिया है, बिहार सरकार की जो भी जमीनें हैं उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। लेकिन मेरे पास अंचल अमीन, कर्मचारी, आरओ डिविजनल, हमारा आरओ ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर की कमी है। जून तक हम व्यवस्था कर लेंगे, उसके बाद ये अभियान हमारा चलेगा। लेकिन तत्काल शमशान की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन और रोड की जमीन पर किसी भी तरह का जनता का या सरकार का कोई भी उस पर निर्माण कार्य नहीं होगा, सिवाय रोड के अलावा या शमशान के काम के अलावा। कोई भी लोग अगर करता है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर किया जाएगा। किस शिकायत के बारे में बहुत सैकड़ों लोग मिलते हैं। जमीन लिटिगेशन का मामला, वो जमीन है तो विवाद तो है जी, तो विवाद है तो उसका निराकरण करने के लिए मेरे सक्षम पदाधिकारी हैं, मैंने उनको आदेश दिया निराकरण करने के लिए। यह राष्ट्र हमारा मंदिर है, हम सब उसके पुजारी हैं। इस राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका जो लॉ डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आता है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरे विभागों का मूल विभाग और सारे विभाग इसमें समाहित है। लेकिन काम को हम बांटते चले जाते हैं, किसी को हम कुछ बनाते चले जाते हैं। जमीन है तब आसमान है, जमीन है तब घर है, जमीन है तो जल है, जमीन है तो सब कुछ है। जल है, जीवन है, हरियाली है, हम है, यानी जमीन पर ही सब आधारित है। पिताजी हमारे कहा करते थे कि आप तुम आसमान में उड़ोगे लेकिन तुमको जमीन पर ही आना पड़ेगा। तो 2 गज जमीन जरूरी है दफन के लिए, कफन के लिए, चाहे वो मंदिर के लिए, चाहे मस्जिद के लिए, चाहे विद्यालय के लिए, चाहे घर कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ही इस जीवन का सार्थक जीवन नहीं हो सकता है। जीवन में जब आप कितना पैसा कमा लीजिए, आपके पास 2 धुर जमीन नहीं है तो बेकार है। लेकिन हमारी सरकार और हमारा सोच ऐसा है कि हम किसी को इस धरती पर भूमिहीन नहीं रहने। बच्चों से कहना चाहूंगा, एकाग्रचित्त होकर के आप बात को सुनिए। आप ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, फिर मैं दोहरा रहा हूं, ये जो मंच बना है इस सेमिनार का जो है कुछ आपसे सीखने के लिए बना है, कुछ सिखाने के लिए बना है। मैं अपने बच्चों को आज क्यों मंच पर बुलाया, क्योंकि मैं भी एक तरह आप ही की तरह विद्यार्थी था और हमेशा किसी कोने में दुबक के बैठता था कि कोई पूछ नहीं दे, कोई कुछ बोलने के लिए नहीं कहा। लेकिन आज उसी चीज को मुझे लगा कि किसी न किसी बच्चे और बच्चों को बुला करके माइक मंच पर बुलाना चाहिए, उनसे कुछ बात सुनना चाहिए। आपने क्या कहा उससे बहुत बहस नहीं है, लेकिन आप में एक हिम्मत बना, एक जज्बा बना, आपने हाथ उठाया और यहाँ आए। हमारी बेटियां आई, उनको जो समझ में आया, मांग नहीं की, लेकिन उन्होंने तो कहा कि हमारे प्रिंसिपल, हमारे टीचर, हमारा कॉलेज सबसे बेस्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बहुत खुशी की बात है। और निश्चित रूप से हम लोग भी जब राजनीतिक जीवन में पहली बार जब मंच पर गए, हम भी माइक में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करत अभ्यास से हम लोग सब लोग जानते हैं। तो अभ्यास बहुत जरूरी है। 2 चीज बहुत जरूरी है, अभ्यास और अच्छा श्रोता बनना। खूब लोग बच्चे रट के पढ़ते हैं और खूब अच्छे से सुनिएगा भी तो ज्ञान होगा, यानी दोनों तीनों चीज बहुत जरूरी है। तो मैं अपने बच्चों से कहना चाहूंगा
कि आप देश के भविष्य हैं, इसमें कोई नो डाउट। किसी के माथे पर यह नहीं लिखा हुआ है कि यह बेटी मुस्लिम जाति की है, यह बेटा हिंदू जाति का है। आप एक विद्यार्थी जाति के लोग हैं, आप इस देश के बेटा और बेटी हैं। और ये घर और धर्म नहीं बना, लेकिन देश के अंदर हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं, हम सब लोग भारत माता के संतान हैं, हम सब लोग देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। उसी सुरक्षा के कड़ी में अहम पार्ट आपका है विधि, लॉ, जिसकी पढ़ाई करके आप कानून के तहत लोगों को संरक्षण देंगे। और आज कसम खा के आपको जाना होगा यहाँ से सभी बच्चे और बच्चियों को कि लॉ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। यानी पढ़ करके पैसा कमाना हमारा उद्देश्य है, लेकिन जीवन में सब कुछ पैसा नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा जरूरी है लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। आप एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और संकल्प दिलाता हूं कि जब आप जीवन में इस चीज मूल मंत्र को ले जाएंगे कि कर्म, कर्तव्य और ईमानदारी और मेहनत के तहत आप जहां भी काम करेंगे, जिस तरह का भी काम करेंगे, अगर पढ़ाई आप मेहनत से करते, ईमानदारी से करते तो आपको अच्छा मार्क्स आता है, अच्छा डिवीजन आता है, अच्छा परसेंटेज आता है, आपके अच्छे स्कूलों में सिलेक्शन होता है। उसी तरह जब जिस दिन वकील बन जाइएगा, वकील साहब यहाँ बैठे हैं, मैं किसी पर वार नहीं करता हूँ, लेकिन इस देश का प्रशासन यानी पुलिस, वकील और खाकी और खादी सुधर जाए तो देश से लटाना चाहिए। मैं सारे वकीलों को कहता हूँ, यदि मंत्री था, सौभाग्य और दुर्भाग्य से मैं नहीं हूँ तो मैं इस पर वकीलों का भी क्लास लगाता और वहां बैठाता। और मैं देखता हूँ, मैं 3 महीने में सर्वे किया, जो हमने पढ़ा और लिखा और समझा, वहां पर जब हमारे सरकारी वकील बनते हैं और बहुत बेचैन रहते हैं बनने के लिए, तो वो उसका एक कारण है कि सरकार की संपत्ति है, ये गद्दारों का सोच है। यह सरकारों की संपत्ति नहीं है, यह संपत्ति आपका है। और आप ये समझ जाते हैं कि मंत्री जी इसके मालिक हैं, मंत्री जी एक सेवक है, मालिक आप हैं, मालिक ये संपत्ति आपका है, ये देश आपका है। और आप कहते हैं कि सरकारी संपत्ति है और लोग जाते हैं बड़े मजे से, कहीं भी कोई केस लोग जीतते नहीं है, जाकर वहां केस हार जाते हैं, सरकार से फीस लेते हैं और वहां जाने के बाद केस हारने का भी फीस लेते हैं। ये दुर्भाग्य है। मैं अपने नौजवान विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, जब आप प्राइवेट वकील बने या सरकारी वकील बने तो कम से कम मुद्दई मुद्दाले का जो झगड़ा होता है तो विपक्षी से न मिले। बहुत सारे लोग बड़े बड़े जब केस होते हैं और पैसा देकर जाते हैं तो सारा सब विरोधियों से मिलकर के पैसा लेकर के उसे केस हारने का काम करते हैं। और उसी तरह सरकारी वकील मैं देखता हूँ, पीपी हो, एनपीपी हो, जीपी हो, चाहे वो पोस्टल का हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, तो जाता है, उसको तरकसी मिलता है, कहता है कि पीपी साहब अपने न बोलो, बस आप जरा मुझे झूला दे। मैं बड़ा कड़ा शब्द बोलता हूँ, लोगों को अच्छा नहीं लगता है और मुझ पर FIR भी करते हैं, केस भी करते हैं, आवेदन भी देते हैं। राम सूरत एक ऐसा व्यक्ति है, कहीं भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, डूबा हुआ नहीं है, स्पष्टवादी है, नीतिवादी है, सिद्धांतवादी है। मैं काम देश के लिए करना चाहता हूं, मैं काम आपके लिए करना चाहता हूं। इस सेमिनार से आज संकल्प लेके जाना है तमाम विद्यार्थियों को कि जब मैं वकील बनूंगा तो मैं फीस 10 रुपया की जगह 100 रुपया मांगूंगा। अगर कोई गरीब सामने आ जाएगा तो 10 रुपया के बजाय फिर भी केस लड़ूंगा। और समझ में आएगा कि मेरा कोई कलीग या कोई सीनियर केस लड़ने वाला व्यक्ति बिना फीस का नहीं लड़ता है, तो जेब से भी निकाल के 500 रुपया फीस देकर उसका न्याय दिलाने का काम करूंगा। ये आपकी पहचान होगी, ये मानवता आपका ये दया होगा, आपका ये दान और पुण्य की जो संपत्ति है, जो भारत की संस्कृति है, सेवा ही हमारा भारत है, दया ही हमारा भारत है, दान ही हमारा। जब भी मौका मिले, चाहे वो वकालत के क्षेत्र में हो, चाहे किसानी के क्षेत्र में हो, चाहे वो एक समाज सेवा के रूप में हो या ट्रस्ट संस्था के रूप में हो, तो आप अपनी सेवा और भावना और दया का भावना मन में रखेंगे। और कोई भी व्यक्ति के मन में अगर सेवा का भावना नहीं आता तो मनुष्य नहीं हो सकता, निश्चित रूप से वो व्यक्ति जानवर हो सकता है। जिस व्यक्ति को यह समझ में नहीं आया कि मेरे, निश्चित रूप से तमाम अपने साथियों से कहना चाहूंगा। और एक बातें आ रही थी, प्रिंसिपल साहब बोल रहे थे, मेरा सीधा, और अभी झा साहब भी बोल रहे थे